वेलकम टू जीनियस क्लब नॉलेज बियॉन्ड एजुकेशन। तो मैं अमन आपका रीजनिंग टीचर हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस क्लब में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज से मैं आप लोग को रीजनिंग पढ़ाऊंगा और रीजनिंग को हम लोग बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ेंगे। और जैसा कि पता ही है कि आपके एग्जाम बहुत सारे सामने आ गए हैं, तो रीजनिंग में जो हमारा आज का चैप्टर होगा वो होगा ब्लड रिलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड रिलेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग बेसिक्स पे बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग बेसिक्स को या तो आधा पढ़ते हैं या थोड़ा सा पढ़ के आगे चले जाते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन बनता है और कुछ नहीं बनता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको हर एक चीज को जानना है, ब्लड रिलेशन के हर एक कॉन्सेप्ट को समझना है। और ब्लड रिलेशन का जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रिलेशन, फैमिली ट्री और जनरेशन। अगर आप इन तीन चीजों के बारे में जान जाओगे तो ब्लड रिलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखो, ब्लड रिलेशन में ना तीन टाइप का क्वेश्चन आता है। पहला फैमिली बेस्ड पजल, दूसरा कोडेड रिलेशन और तीसरा पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कि ये फैमिली बेस्ड पजल में क्या होता है, तो आपको पता ही है कि फैमिली बेस्ड पजल में एक फैमिली का डिटेल रहता है। ठीक है, बाय रिलेशन, कि ये इसका भाई है, वो इसका बेटा है, वो इसकी बहू है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन का क्या रिलेशन होगा। ओके। सेकेंड है कोडेड रिलेशन। इसमें जो रिलेशन होता है वो कोडेड फॉर्म में होता है। हमें एक एक्सप्रेशन दिया जाता है, उसे डिकोड करके हमें रिलेशन को फाइंड करना होता है। ठीक है। इसके बाद है पॉइंटिंग फॉर्म। आपको पता ही होगा कि जब दो लोग किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में उंगली दिखा के इशारा करते हुए कुछ स्टेटमेंट पास करता है, उस व्यक्ति के बिहाफ में, उस व्यक्ति के बारे में कुछ बोलता है, तो उससे और जो वो इशारा कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेशन पूछा जाता है। या आपने ये भी देखा होगा कि फोटो की तरफ इशारा करते हुए एक व्यक्ति कुछ स्टेटमेंट पास करता है और दूसरे व्यक्ति का उससे रिलेशन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये तीन टाइप है। अब आगे बढ़ते हैं। तो रिलेशन, सबसे पहले ना हमें रिलेशन के बारे में जानना होगा। ठीक है, आपको पता है कि दो इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। एक होता है पैटर्नल यानी कि पिता की तरफ से, एक होता है मैटरनल यानी कि माता की तरफ से। और इन दो के अलावा एक और रिलेशन होता है जो कि होता है इन लॉज यानी कि ससुराल संबंध। मतलब जब एक लड़का और एक लड़की शादी करते हैं तो उनके जो फैमिलीज है, उनके जो परिवार है, उनके बीच का जो रिलेशन होता है उन्हें हम इन लॉज के नाम से पुकारते हैं, जैसे सिस्टर इन लॉ, जैसे ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, आगे फैमिली ट्री और जनरेशन मैं आपको आगे समझाऊंगा। जेंडर, ब्लड रिलेशन में दो जेंडर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक है मेल और एक है फीमेल। अब आप बोलोगे सर कि आप मेल को कैसे बताओगे, तो ध्यान से देखना कि मेल को आप कैसे बताओगे। मेल को आपको जब भी मेल को रिप्रेजेंट करना है तो आप हमेशा स्क्वायर बताओगे, यानी स्क्वायर का मतलब मेल। और अगर आपको फीमेल के बारे में बताना है तो आप एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, इसके बाद कपल का मतलब क्या होता है, हस्बैंड वाइफ, ब्रदर्स सिस्टर्स, ब्रदर एंड सिस्टर। तो इन सबका जो डायग्राम है या ड्राइंग है हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि बिना डायग्राम के ब्लड रिलेशन क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हमें ड्राइंग सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कपल। कपल का मतलब क्या होता है, वैवाहिक जोड़ा यानी कि हस्बैंड वाइफ। तो आपको इसमें तो बात क्लियर ही है कि अगर हस्बैंड और वाइफ के बारे में बात कर रहा है तो उसमें एक मेल होगा और एक फीमेल होगा। मेल के लिए आप क्या करोगे, बताओ सर। हम लोग मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल, और इनके बीच में प्लस का साइन होगा। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा, इसलिए ये प्लस। तो जब भी ऐसा कोई डायग्राम होगा आप ये समझ जाना हो कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, यानी कि पति और पत्नी है। ठीक है, उसके बाद सिस्टर्स। अब सिस्टर का जेंडर क्या होता है, फीमेल। तो फीमेल के लिए क्या करोगे, दो सर्कल। मैंने यहां पे दो लिया है, आप तीन भी ले सकते हो। सर कैसे जानेंगे कि ये दोनों सिस्टर है, तो क्या करोगे आप, इनके बीच में एक एरो डालोगे और यहां पे आप लिख दोगे सिस्टर। ठीक है,
अब आगे आइए ब्रदर्स, मतलब भाई। जैसे मुझे 2 भाई के बारे में बताना है। अब आपको पता ही है कि जेंडर क्या होगा, मेल। मेल के लिए 2 स्क्वायर, ठीक है। कैसे जानेंगे कि भाई है? कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको बी लिखना है, ठीक है। फिर है ब्रदर सिस्टर, मतलब भाई और बहन। तो भाई के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर, और सिस्टर के लिए क्या करोगे आप, सर्कल। क्यों? क्योंकि जेंडर पता है आपको, मेल के लिए स्क्वायर और फीमेल के लिए सर्कल। लेकिन कैसे जानोगे? तो यहां पे आपको एक एरो बनाना है। अगर आप स्क्वायर से सर्कल को कंपेयर करोगे तो आपको यहां पे बी लिखना है, और अगर आप सर्कल को स्क्वायर से कंपेयर करोगे तो वहां पे एस लिखना है, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये इसका भाई है और इसकी क्या है, बहन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैमिली ट्री और जनरेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं अभी आपके सामने डिटेल में फैमिली ट्री बना रहा हूं और जनरेशन भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, फैमिली ट्री के बारे में और जनरेशन के बारे में समझना है तो रिलेशन को अपने आप को देखो, ठीक है। अपने से कंपेयर करो, अपने नीचे देखो, आपके नीचे में कौन कौन जनरेशन आ रहा है, आपके ऊपर में कौन कौन सा जनरेशन आ रहा है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो ये मी है, ठीक है। मी का मतलब अगर लड़का हो तो आप लड़का देख लो, और अगर आप लड़की हो तो लड़की देख लो, ठीक है। मी। तो ये जो मी होता है, अब देखो जैसे मैं अपना बता रहा हूं, जैसे मैं हूं तो मेरा 2 रिलेशन होगा। एक होगा मैटरनल, मैं इन शॉर्ट इसको MAT लिख रहा हूं, और एक होगा आपका पैटर्नल, ठीक है। लेकिन आप अपने जनरेशन के बारे में बात कर रहे हो ना, यस। तो आपके जनरेशन में कौन कौन सा आता है? तो आप बोलोगे सर अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं बोल सकता हूं कजन्स, कजन। और डिटेल में बोलना होगा तो मैटरनल कजन। हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? तो हिंदी में आप बोलोगे इसको ममेरा भाई, ठीक है, ममेरा भाई, ठीक है। उसके बाद ममेरी बहन, सही है। और अगर आप पैटर्नल में देखोगे तो भी कौन कौन आएगा? कजन ही आएगा सर। डिटेल में तो पैटर्नल कजन। हिंदी बहुत इजी है, क्या क्या होगा हिंदी में? तो सर देखो इसका हिंदी में होगा चचेरी बहन, क्या होगा? चचेरी बहन, चचेरा भाई, ठीक है। मतलब आपके जनरेशन के बराबर में 2 ही रिलेशन हो सकता है, एक पैटर्नल साइड से और एक मैटरनल साइड से। अगर आपको मैटरनल रिलेशन बताना है तो मैटरनल कजन बोलोगे, अगर आपको पैटर्नल बताना है तो पैटर्नल कजन, जो कि आपके जनरेशन के बराबर में होंगे। अब आप अपने जनरेशन से ऊपर जाओ, ठीक है। कौन आता है? पेरेंट्स आपके, यानी कि आपके माता पिता, है ना। सेम 2 रिलेशन होगा, मैटरनल और पैटर्नल, ठीक है। मैटरनल यानी कि आपकी माता की तरफ से, तो आपकी माता की तरफ से कौन कौन? आपकी माता की भाई और बहन, ठीक है। तो इंग्लिश में इसको आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे आप इंग्लिश में उसको? अंकल और
आंट। ठीक है ना। अब जैसे क्या क्या होगा तो ध्यान से देखो, मामा, ठीक है, मौसी, ठीक है, मामी। हिंदी में तो बहुत सारा नाम है, इंग्लिश में आप इसको मैटरनल, अंकल, आंट बोल सकते हो। अगर पैटर्नल बताना होगा तो भी आप क्या बोलोगे, अंकल ही बोलोगे, ठीक है, और आंट ही बोलोगे। अंकल मतलब चाचा, ये आपके पापा के जनरेशन के बराबर में आएंगे। चाचा, चाची और बुआ। ठीक है। अब अपने पेरेंट्स से एक जनरेशन और ऊपर जाओ तो कौन आते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, यानी कि आपके दादा, दादी और नाना और नानी। मैटरनल, ग्रैंडफादर, ठीक है, ग्रैंड मदर। ओके, यानी कि आपके नाना जी और नानी जी वो थर्ड जनरेशन में होंगे, और नाना जी के बराबर में अगर उनके कोई भाई भी होगा तो वो क्या होगा, थर्ड जनरेशन में आएंगे। ठीक है, और उनकी जो वाइफ होगी वो भी क्या होगी, थर्ड जनरेशन में आएगी। एज इट इज एज आपके पैटर्नल में भी सेम होगा। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, दादा और दादी। ठीक है, यहां पे नाना और नानी। ठीक है, आपके अगर दादा के कोई भाई है और उनकी वाइफ है तो भी वो आपके दादा दादी के जनरेशन के बराबर में आएंगे। ठीक है, अब इनके ऊपर आप जाओगे तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, जैसे कि परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। ठीक है, अब वापिस से आप अपने जनरेशन में आओ, यानी कि अब आपके नीचे कौन सा जनरेशन आएगा, तो आपका चिल्ड्रंस है ना। चिल्ड्रंस है तो यस सर, क्या क्या कौन कौन चिल्ड्रन, मतलब सन, डॉटर, नेफ्यू, नीज। ठीक है, सन मतलब बेटा, डॉटर मतलब बेटी, नेफ्यू मतलब भतीजा और भतीजी। ठीक है, और अगर आपकी बहन का लड़का, आप उनके लिए मामा होंगे तो आपके लिए क्या होगा, भांजा। ठीक है, और भांजी। ठीक है, अब इनसे भी नीचे आओ तो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस आएंगे। ग्रैंड चिल्ड्रंस,
ठीक है, जैसे ग्रैंडसन्स, ग्रैंड डॉटर, मतलब पोता, पोती, नाती, नतनी। ठीक है, तो ये है आपका फैमिली ट्री, ठीक है, और जेनरेशन। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो कुछ कुछ हिंदी का टर्म्स है जो आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में, जैसे पुत्र वधू और बहू, तो आप क्या बोलोगे? अब ये वो रिलेशन है जो कि इन लॉज का होता है, ठीक है। क्या बोलोगे आप इनको? डॉटर इन लॉ, ठीक है। अब दामाद जी, जमाई, ये भी इन लॉज का है, तो सन इन लॉ। ठीक है, देवर, जेठ, साला, जीजा, ये सभी का सभी इन लॉज है, ठीक है। इनको क्या बोलोगे आप? ब्रदर इन लॉ, ठीक है। और ये साले की पत्नी, साली, सरहज, ननद, देवरानी, जेठानी, भाभी, इनको आप क्या बोलोगे? बता सकते हो? सिस्टर इन लॉ। क्या बोलोगे आप इनको? बोलोगे सिस्टर इन लॉ, ठीक है। ठीक है, जब आप महाभारत रामायण देखते हो तो कुछ टर्म्स के बारे में बात किया जाता है, जैसे पितामह, पितामही, भ्राता, अनुज। तो इन सब का मतलब क्या होता है आपको पता ही होगा। जो पितामह होते हैं वो आपके दादा, और पितामही को दादी बोला जाता है, ठीक है। चलो आगे, अब हम लोग और डायग्राम के बारे में डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। जैसे देखो लिखा हुआ है अनिल इज द फादर ऑफ इंदू। अच्छा, ब्लड रिलेशन में ना आपको एक बात और समझना है, कभी भी आप नाम से जेंडर को डिसाइड नहीं करोगे। तो आप बोलोगे सर कि कैसे करेंगे? तो या तो उस जेंडर के बारे में आपके क्वेश्चन में उसका डिटेल रहेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हिंट रहेगा जिससे आप समझ जाओगे कि वो मेल है या फीमेल है, लेकिन नाम से कभी भी आप जेंडर को डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो देखो अनिल इज द फादर ऑफ इंदू, जैसे कि इसमें अनिल जो है वो फादर है किसका? इंदू का। अब मैंने आपको फैमिली ट्री भी पढ़ाया है और जनरेशन भी पढ़ाया है, तो जिसका जनरेशन ऊपर होगा वो ऊपर रहेगा, और जिसका जनरेशन नीचे होगा वो नीचे होगा, और जिसका जेंडर क्लियर होगा आप उसी का जेंडर बैठाओगे, ठीक है। जैसे है अनिल इज द फादर ऑफ इंदू, कैसे बनाओगे आप? कौन कौन फादर है? अनिल फादर है, तो देखो अनिल, यहां आप अनिल लिखोगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम में आपको फास्ट करना होगा, और यहां पे आप क्या लिख दोगे? इंदू। क्या इंदू के बारे में आपको कुछ पता है? नहीं सर, छोड़ देना उसको। इसके बाद है अनीता इज द मदर ऑफ बुलबुल, ठीक है। कैसे बनाओगे इसको? आओ देखो, किसका जेंडर क्लियर है? सर अनीता का जेंडर क्लियर है कि वो मदर है, ठीक है। अब मदर है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो सर्कल में होगी। यहां पे आप क्या लिखोगे? अनीता। वो किसकी माँ है? बुलबुल की, तो बुलबुल जनरेशन के अकॉर्डिंग वो नीचे होगी, ठीक है बच्चा, नीचे होगी। और बुलबुल का जेंडर आप डिसाइड नहीं करोगे कि वो बेटा है या बेटी है, ठीक है। अमित इज ए सन ऑफ बी, बात क्लियर है। इस बार किसका जेंडर क्लियर है? बेटा का, यानी अमित, ठीक है। तो पहले बनाओगे बेटा, तो ये देखो यहां पे आप क्या लिखोगे? अमित। ये किसका बेटा है? बी का,
तो जनरेशन वाइज बी ऊपर होगा, लेकिन बी माता है, पिता है, यानी कि फादर है या मदर है, हमको नहीं पता, तो बी को आप वैसे का वैसे छोड़ दोगे, लेकिन जनरेशन वाइज वो ऊपर होगा। अमित एंड विशाल आर ब्रदर्स, कैसे बनाओगे? आ जाओ देखो। अब दोनों ही भाई है, तो सर इसमें तो जेंडर क्लियर है कि दोनों ही क्या होंगे? मेल। तो ये देखो, ये अमित, ये विशाल। और अब कैसे जानोगे कि ये दोनों भाई है? तो इनमें आप एरो लगा के यहां पे आप लिख दोगे बी, ठीक है। चलो आगे। ए इज ए सिस्टर ऑफ सी, सी इज ए ब्रदर ऑफ ए, ठीक है। ए इज ए सिस्टर ऑफ सी, कैसे बनाओगे? बहुत इजी है। ए सिस्टर है, तो ए का जेंडर क्लियर है कि ये सिस्टर है, तो फीमेल होगी। सी इज ए ब्रदर ऑफ ए, समझ में आ गया कि सी भाई है, तो सी स्क्वायर में होगा। अब ए से सी को देखोगे तो ये क्या होगी? सिस्टर, और सी से ए को देखोगे तो ये क्या होगा? ब्रदर। क्लियर हो जाएगा, मतलब आप देखते साथ समझ जाओगे कि कौन किसका भाई है और कौन किसकी बहन है। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, एक है ए इज वाइफ ऑफ बी और एक है ए एंड बी आर कपल, है ना। देखो इनमें क्या है ना, डिफरेंस है। दोनों का मतलब ये है कि हस्बैंड वाइफ है, लेकिन डिफरेंस क्या है ध्यान से देखो। अगर मैंने बोला कि ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो इसमें जेंडर दोनों का क्लियर है। किसका? ए वाइफ है तो सर्कल में होगी, अगर ये दोनों शादीशुदा है तो प्लस बी। अब जाहिर सी बात है सर, अगर ए वाइफ है तो बी क्या होगा? हस्बैंड, और हस्बैंड का जेंडर मेल, यानी कि स्क्वायर में होगा, ठीक है। लेकिन यहां पे ए एंड बी आर कपल है, सर ए और प्लस बी तो होगा, बट इसमें कौन हस्बैंड है, कौन वाइफ है, यानी कौन सर्कल होगा, कौन स्क्वायर होगा, नहीं पता, ठीक है। तो ये दो चीज है जो बताते तो है सेम, लेकिन जेंडर इसमें क्लियर हो जाता है कि ए इज द वाइफ ऑफ बी। लेकिन अगर कोई बोला ए एंड बी आर कपल, उसमें जेंडर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आई। पैटर्नल अंकल का मतलब चाचा। अगर उसको मामा बोलना होगा तो वो मैटरनल अंकल के बारे में बोलेगा, लेकिन अगर सिर्फ अंकल है तो आप चाचा को ही प्रिफर करोगे। लेकिन अगर उसको मैटरनल अंकल के बारे में यानी कि मामा के बारे में बताना होगा तो क्वेश्चन में कुछ हिंट रहेगा, ठीक है। तो ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आई, कैसे बनाओगे? पहले आई बनाओगे, ये देखो आई है, ठीक है। फिर आई के फादर को बनाओगे। अगर आप डायरेक्ट ए को आगे रख दोगे तो फिर ये गलत हो जाएगा, ठीक है, लगेगा कि उसका फादर है, ठीक है। अब आई के फादर है, आई के फादर के ये कौन है? भाई है, ठीक है। तो इनके में क्या करोगे आप? बी का लगाओगे, ठीक है। और यहां पे आप क्या लिख दोगे? ए। देखो अब क्लियर हो गया, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ आई। इसके बाद में है ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी, मतलब मामा, ठीक है। किसका? बी का। तो पहले आप बनाओगे बी, तो ये रहा मेरा बी, ठीक है। अब मामा से बोल रहा है तो आप अपनी मम्मी को पहले देखोगे, ठीक है। तो ये बी की मां होगी, ठीक है। फिर मैटरनल अंकल है तो ये रहा ए, ठीक है। कंपेयर करना होगा, अगर आप इस सर्कल से स्क्वायर को करोगे तो आप क्या लिखोगे? बी, और इस स्क्वायर से सर्कल से करोगे तो आप लिखोगे एस। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, मतलब दादा। अगर उनको नाना के बारे में बोलना होगा तो वो क्वेश्चन में मैटरनल ग्रैंडफादर बोलना होगा, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? ए जो है वो बी का ग्रैंडफादर है, ठीक है। कैसे बनाओगे? आओ, बी के पिताजी और पिताजी के पिताजी, यानी कि ये हो गया ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। चलो आगे। अब है ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, यानी कि नाना। तो कैसे बनाओगे? बी की माताजी और बी की माताजी के पिताजी, यानी कि ए। क्लियर है ना? ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद है ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। मैं क्या कर रहा हूं? सारा डायग्राम आपको बता दे रहा हूं, ताकि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना, बस डायग्राम को बनाओ और आंसर लाओ।
तो ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी का दामाद है। ठीक है, अब जनरेशन वाइज ए दामाद है बी का, तो जनरेशन वाइज बी ऊपर होगा, बी का दामाद है यानी कि बी की लड़की होगी, यानी कि फीमेल होगी, और बी की लड़की का शादी किससे हुआ होगा, ए से, यानी कि वो उसके क्या हो गया, सन इन लॉ, यानी कि वो क्या हो गया, दामाद। चलो अब आगे, ए इज ए डॉटर इन लॉ ऑफ एम, ए जो है वो एम की बहू है। ठीक है, ए जो है क्या है, वो एम की बहू है, ए जो है वो क्या है, एम की बहू है। ठीक है, किसकी बहू है, ए जो है एम की बहू है। तो एम का बेटा, और बेटा का शादी कराओ ए से। देखो तो लिखा हुआ है ना, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम, ए इज डॉटर इन लॉ ऑफ एम। ठीक है, आगे टर्म्स, जब भी क्वेश्चन में एंड और हु रहेगा तो एंड जो होगा वो हमेशा फर्स्ट पर्सन होगा। ठीक है, और हु सेकंड पर्सन। ठीक है, जैसे कि अभी हमने जो डायग्राम को पढ़ा है उसी से मैंने एक क्वेश्चन को बनाया है डायग्राम से, और कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई, हाउ इज वाई रिलेटेड टू एन, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, हाउ इज एल रिलेटेड टू एम। कैसे बनाओगे, अब आप जनरेशन को देख रहे हो जनरेशन वाइज और डायग्राम वाइज, तो एम जो है वो एन का क्या है, एम एन का हस्बैंड है और एन एम की वाइफ है। ठीक है, ओ ए कपल है, एक्स वाई कपल है ना, यस सर, और ओ ए का बेटा है एल और एक्स वाई का बेटा है जेड। अब बोलोगे सर कि ये ए बी का क्या है। ठीक है, तो ए बी का देखो तो जेंडर क्या है, सर ए बी का जेंडर है मेल, तो यानी कि ये क्या होंगे, ब्रदर्स। बी एक्स का देखोगे, बी मेल है, एक्स क्या है, फीमेल है, तो बी से एक्स को कंपेयर करोगे तो ये इसका भाई होगा, और एक्स से बी को कंपेयर करोगे तो ये इसकी सिस्टर होगी। सिमिलरली जो एक्स होगी वो ए की भी सिस्टर होगी, यानी कि जो ए है वो एक्स का भाई होगा। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई, कह रहा है कि ये जो एन है वो वाई का क्या लगा। ठीक है, ये जो एन है वो वाई का क्या लगा। अब देखो एन की ये बेटी है और उसका वो हस्बैंड है, तो पहला आंसर क्या हो गया, हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई। ठीक है, हाउ इज एन रिलेटेड टू वाई, तो एन जो है वो वाई का क्या लगी, मदर इन लॉ। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे आप मदर इन लॉ। हाउ इज वाई रिलेटेड टू एन, अब ये वाई एन का क्या लगा, सन इन लॉ। ठीक है, चलो आई होप कि आपको डायग्राम क्लियर हो रहा होगा और क्वेश्चन इजी लग रहा होगा। ठीक है, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, अब ये पूछ रहा है कि जो एम है वो एल का क्या लगा, हाउ इज एम रिलेटेड टू एल। देखो हाउ इज एम रिलेटेड टू एल, क्या लग रहा है, सर एम के बेटा का बेटा है, यानी कि वो उसका दादा होगा, यानी कि ग्रैंडफादर। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, सीधा सा बात है, क्या होगा, ग्रैंडसन होगा। ठीक है, अच्छा जैसा मैं आपसे पूछूं कि जेड एक्स का क्या लगा, क्या बोलोगे, बेटा, वाई का बेटा। ठीक है, अच्छा एल और जेड क्या हो गया, सर कजन हो गया, क्या हो गए, कजन हो गए। ठीक है, ओके, तो आज यहीं तक फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज जीनियस क्लब को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, बाकी लोगों को दिखाइए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।